हेलो एवरीवन। सो गाइस, हमारे साथ है राहुल यादव जी, जिनको 10 सालों का कोचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है। और सर ने क्या है, काफी बच्चों के लिए बहुत मेहनत किया और बहुत ज्यादा प्रयास किया। तो सर से आज हम जानेंगे कि नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। काफी बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है डॉक्टर बनने का, बट कई प्रॉब्लम्स के चलते वो क्या है, एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसके कारण उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं होता है। तो आज हम जानेंगे कि बच्चे को कैसे क्या करना चाहिए जिससे उसका जो सिलेक्शन है वो हो सके। तो चलिए हम सर से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सर, सबसे पहले बताइए कि कोई बच्चा है वो नीट की तैयारी करना चाहता है, तो नीट के लिए क्या करे सबसे शुरुआत में। देखिए, शुरू में ही क्लास 10th में है, पास करता है, 11th में जैसे आएगा उसको बायो लेनी पड़ेगी जी। बायो से होगा तभी वो नीट की तैयारी कर पाएगा और वहीं से अपना जो है बेसिक उसको मजबूत करते चले आना है। अब जैसे उसने बेसिक तो कर लिया, इसके बाद जैसे अगर हम आपसे बात करें कि जब वो बेसिक किया अपने बाकी बेसिक उसको करना चाहिए, तो फिर उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट पे जाना पड़ेगा। तो वो किस इंस्टीट्यूट को प्रेफर करे, कोटा जाए, दिल्ली जाए, या फिर कानपुर आए, लखनऊ जाए, या मुंबई से करे, कहाँ से उसको करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को खुद ये सोचना चाहिए कि वो कितना एलिजिबल है। भाई, उसने 11th में दिया, 12th दिया, कौन सा बोर्ड है वो, उसका यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई है, किसी भी बोर्ड का है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। सबसे पहले तो ये हो गया। बाकी देखिए, बच्चे सभी देख रहे हैं, कोचिंग कोटा में भी है, कानपुर में भी है, बनारस में भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में है। तो सब लोग हर जगह नहीं जा सकते। हर आदमी की अपनी पॉलिटिकल या प्राइवेसी होती है कि वो कितना खर्च कर सकता है, उसकी अर्निंग कितने, उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, मान लीजिए पैसा नहीं है किसी के पास, तो उसको क्या करना चाहिए? इसका पैसा बहुत ज्यादा है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, पैसा ज्यादा है या नहीं ज्यादा है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने समय में सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेन, चाहे पैसे वाला लड़का हो चाहे गरीब बच्चा हो, उसका मेन उद्देश्य और मेन सपना तो एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना है ना। तो वहां पे पैसे की कोई वैल्यू नहीं। आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब, मेडिकल कॉलेज में बराबर हॉस्टल मिलेगा, बराबर की पढ़ाई कराई जाएगी, सब कुछ सुविधा बराबर रहती है। मतलब सर, कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि जैसे कोचिंग उसको जो करना है, जैसे मान लीजिए कोटा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फीस ज्यादा पड़ेगी, अगर जैसे मान कानपुर आएगा तो कम फीस पड़ेगी। तो ये जो डिफरेंस है, तो उसको मतलब क्या पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोटा एक नाम के लिए हल्ला हो गया है, बहुत ज्यादा लोग हवा बना दिए, कोटा चलो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कानपुर में लगातार 10-12 साल से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए, चाहे आपका गोरखपुर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे आपका केजीएमसी हो, जीएसबीएम हो, आप झांसी चले जाइए, आगरा चले जाइए, इटावा चले जाइए, आपको हर जगह हम लोग के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जिनको हम लोगों ने मोटिवेट किया और उनको उनके मन के मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया। तो ये खाली भ्रम बना दिया गया है कि कोटा चलिए, ऐसा नहीं है। कानपुर में फैकल्टी नहीं है, कानपुर में हर सुविधा है और लगभग हर साल 25 से 30 हजार स्टूडेंट यहाँ आता है, अपने दाव पेच आजमाता है, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे आईटी का हो, और सपनों को पूरा करके मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, हम लोग तो लगातार ये सब काम कर ही रहे हैं। और मैं उन बच्चों से भी कह दूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप इंडिया में किसी भी कोने से हो, यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे, तो आप अगर कानपुर आ सकते हो, आइए, हम लोग जरूर आपको पूरा कराएंगे। क्योंकि सर मैं बता दूं, हम लोग की कानपुर वालों की क्वालिटी क्या है। सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो होता है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। वैसे भी लगातार 2-4 सालों से जो पेपर आ रहा है एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा। 2014 से आप उठा के देख लीजिएगा, जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी मालूम होगा। और दूसरी बात, रेगुलरिटी पूरी है, टेस्ट पेपर होता है, टेस्ट डिस्कशन होता है, प्रॉपर क्लास चलती है। बच्चा कोई एब्सेंट होता है तो हम लोग उसके गार्जियन को फोन करके बताते हैं कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया और क्या ऐसी दिक्कत है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। क्योंकि कानपुर में लगभग बच्चा पूर्वांचल से आता है, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, जौनपुर, भदोही, अमेठी, रायबरेली, ये पूरा बेल्ट हमारा कानपुर में 70% यहीं पे आता है। तो हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं। और हम भी जौनपुर के रहने वाले हैं, पूर्वांचल एक शहर है जौनपुर छोटा सा, हम लोग वहां से यहाँ आए और अपने सभी बच्चों को हम लोग पूरी मदद करते हैं। हॉस्टल हो गया, कोई बच्चा दूर से आ रहा है, पैसे की दिक्कत है, हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं। अगर बच्चा अच्छा पढ़ने में तो हम लोग उसको फ्री में रहना खाना सब देते हैं। तो ऐसा नहीं है, कानपुर सबसे बेस्ट है हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन रियल में मिलता है। अभी 2021 जो अभी आपका रिजल्ट आया है, ताबड़तोड़ सिलेक्शन यहाँ से हुए हैं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, हमने अपने वीडियो में दिखाया भी था, बताया भी था, अच्छी रैंकें यहाँ से आई है। ये अब सर, जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं तैयारी किया होगा
और किसी ना किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, तो अब उनको जो है अपनी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, बहुत से बच्चे बेचारे रिपीटर हैं जिनका कभी 10 नंबर 50 नंबर 20 नंबर से रुक गए हैं। भाई उनका जो है 595 के ऊपर जो जनरल में कट ऑफ जा रहा है, तो बहुत से बच्चे रुक गए हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, हमारे पास अभी कल ही फोन आया महाराष्ट्र से, कोटा से, सीकर से, उत्तराखंड से कि सर मेरा इतने नंबर मैं क्या करूँ। तो मैं देखिए यही कह रहा हूँ कि जैसे कुछ नंबरों से आप रुके हो, कॉलेज तो मिलेगा नहीं, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा 2-4-6 महीना और बचा हुआ है। अगर कोविड की नहीं आता है तो हमारा एग्जाम जून में अपने आप हो जाएगा, जून फर्स्ट वीक तक। तो ये जो 4-5-6 महीने बचे हुए हैं, इनको तैयारी करिए आप लोग। आप हमसे जुड़िए, हमारे नंबर पे फोन करिए और हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब व्यवस्था देंगे। और उन बच्चों से मैं कहूंगा, छात्र छात्राओं, डीमेरिट मत होइए, डीमोटिवेट मत होइए, लग कर पढ़िए, ईमानदारी दिखाइए, जितनी लगन से आप पढ़े थे वही शुरू करिए, जहां से छोड़ा है बस ये देख लीजिए कि पेपर में जब आप क्वेश्चन करने गए, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, किस टॉपिक से कमजोर था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कौन कमजोर था, उसको उठा लीजिए, पूरा प्रॉपर टेस्ट दीजिए, दिन रात लग के पढ़िए। नहीं समझ में आए, हम लोग हैं, फैकल्टी से डाउट पूछिए, पक्का सिलेक्शन आपको मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं बचा है कि अगर हम पढ़ते हैं दिल से। देखिए, कहा गया है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो ऊपर वाला भी उसको और पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। और मैं आपको बताऊं, इतिहास हमारा 10 सालों का है, ऐसे इतने स्टूडेंट से जो बेचारे इतने गरीब थे, घर से आए, पहली साल 100 नंबर उनको मिला, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। क्यों? लगन से, धैर्य से, और हम लोग के गाइडेंस पे काम किए। बहुत से बच्चा अभी भी हमसे फोन से जुड़ा रहता है। मैं तो रात में कभी भी आप फोन करो, कोई बच्चा करता है, कानपुर में, पूर्वांचल का कोई भी बच्चा हो, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। क्योंकि हम जब घर से निकले थे तो हम यही सपना लेकर निकले थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स वहां से आते हैं उनको मालूम नहीं होता कि कानपुर में उनको परिस्थितियां नहीं पता होती, हॉस्टल कैसा है, कैसा रहे, कैसा खाएं, कोचिंग कौन सी बेस्ट है। तो हम लोग इसीलिए आए। और आज आपको बता दें, कम से कम अब तक के 10 साल के करियर में 2 से 3 हजार बच्चे डॉक्टर बन के पूरे उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग डॉक्टर बन के अपनी सर्विस भी बाहर दे रहे हैं, कई लोग तो अमेरिका चले गए हैं। तो उन सभी छात्र छात्राओं को जो इस बार सेलेक्ट हुए उनको भी बधाई देता हूं। नए जो आ रहे हैं उनको भी मैं ये बताऊंगा कि आप सब लोग अच्छे से लग के पढ़िए, सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। बस सिस्टमेटिक पढ़ाई करिए। क्या जरूरी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लड़के क्या करते हैं, पहले साल है, अरे अभी तो 1 साल हुआ है, अभी तो हमारे चाचा 3 साल में हुए थे, हमारे भैया जो 5 साल में हुए थे। ये मत देखिए, पहले में बहुत डिफरेंस हो गया है। पहले आदमी परेशान रहता था, अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती थी, अब तो टीचर अच्छे अच्छे आ गए हैं। तो आप ये कोशिश करो 1-2 साल या 3 साल, इस तीसरे साल तक आप अपने आप को डॉक्टर बना के निकल जाओ। ये है। अब सर, जैसे मान लीजिए बच्चे की आपने तैयारी की बात करिए, तो काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो 10th पास होंगे, जो वीडियो को देख रहे होंगे। हाँ। काफी लोग 9th में पढ़ रहे होंगे, उनको वो वीडियो देख रहे होंगे। अब जो बच्चा 9th-10th में है, तो उसके तो में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आता है कि उसको तैयारी 11th से करनी चाहिए या 12th कंप्लीट कर ले तब उसको करना चाहिए। और अगर वो 11th में करने की सोच रहा है, तो क्या उसका जो बोर्ड का एग्जाम का जो सिलेबस है और जो नीट का सिलेबस है, क्या वो हो पाएगा? देखिए, आपको आज बता दें, लड़के यही गलती करते हैं, हमारे पूर्वांचल के छात्र छात्राओं या देश के सभी छात्र छात्राओं जो ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या है, हम 11th-12th को हलवा समझते हैं। भाई ये बताइए आप, अगर मान लीजिए बच्चा 11th में आ गया कोचिंग करने, तो उसको कितना साल मिला? 2 साल। 11th मिला, 12th में मिला, उसके बाद अगर कुछ नंबरों से उसका रुक भी गया तो पहले साल में उसका हो गया। हम लोग क्या करते हैं, 11th पास हो गए, 12th पास हो गए, उसके बाद आए, तब तो 3 साल लगा। तो ये 3 साल आपका बच जाएगा। तो आप अगर 11th-12th में अगर देखिए, गार्जियन जो पेरेंट्स एलिजिबल हैं, जो अच्छे हैं, उनको फाउंडेशन कराना चाहिए बच्चे को। क्यों? क्योंकि अगर पहले से आ जाएगा तो उसकी जो क्वेरी है पूरी हो जाएगी। और एक ही साल लगते लगते हो सकता है, मैं आपको बताऊं, पिछले साल हमारे यहाँ से कम 4-5 बच्चे ऐसे थे जो फाउंडेशन से निकल गए फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अब ऐसा भी तो है। तो इसीलिए फाउंडेशन बेस्ट है अगर पॉसिबल हो तो। अगर पॉसिबल नहीं तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं, बच्चा पढ़ सकता है 12th के बाद भी। जो रिपीटर नहीं बनते बच्चे, आप कह रहे हो कि कम नंबर से रुक गए, क्या करें, फ्रस्ट्रेट है, तो ये ना बने, इसके लिए फाउंडेशन करना बहुत जरूरी है। तो बच्चे आप लोग अगर हो तो 11 से आइए। और सर, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कुछ करते हैं या कुछ कोचिंग से कर रहे हैं, तो उनके पास एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोचिंग से बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया, फिर उसके बाद उनके फ्रेंड ने बुक बता दी, वो भी पढ़ रहे हैं, उनके किसी मित्र ने बता दी, वो भी पढ़ रहे हैं, या उनके फादर ने या उनके गार्जियन ने किसी ने भी उनको बुक बता दी तो उसको भी देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो बच्चा है वो एक सब्जेक्ट के लिए 3-3, 4-4 बुक पढ़ रहा है।
तो क्या उसको 3-4 बुक पढ़ना चाहिए, सिर्फ एक बुक पे फोकस करना चाहिए? देखिए, पहले जब सीपीएमटी था तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही था, लड़के भाई लगाते थे ऑन सॉल्व पेपर, ये सब पूरा कई भी किताबें देखते थे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, 4 से 5 सालों में एनटीए का निर्देश है कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि एनसीईआरटी के बाहर हम कुछ नहीं देंगे। अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए। अगर आप मेरी बात मानते हैं, भाई मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, लगभग जो डॉक्टर बन चुके हैं, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो हमसे बात करते हैं, वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता ही हूँ, तो उनसे पता चला सर एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों बता रहा हूँ। इसलिए भ्रम में मत आइए। अगर आपको बहुत लगता है तो एक आध आंसर पेपर जो आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको सॉल्व करिए। बाकी एनसीईआरटी को भगवान मान लीजिए, सुबह शाम पूजा करिए, उसको पढ़ डालिए, सिलेक्शन हो जाएगा। सो सर, वीडियो बस हम एंड करने वाले हैं, तो वीडियो एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे, बच्चों को कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे कि जो नीट के लिए आने की सोच रहे हैं, तो उनको क्या कैसे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आजकल का हर बच्चा समझदार है, सब लोग हर चीज़ जानते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से पढ़ते हैं, रेगुलरिटी रखते हैं, सभी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, पेपर को लगाते हैं, टीचर्स की बात सुनते हैं, डाउट क्लियर करते हैं और एक अच्छी कोचिंग का चुनाव करते हैं। देखिए, कोचिंग भी चुनाव करना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि हम कहीं भी पढ़ लें। टीचर हमारे क्वालिफाइड है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेगा बच्चा तो जरूर सिलेक्शन मिल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, डर डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और एक लाइन मैं लास्ट में खत्म करूँगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे सुबह। तो कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, उनका हो गया, उनका नहीं होगा, इन सब बातों को, और बहुत से लोग डराते हैं ना बच्चों को कि बहुत बड़ा नीट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग को एक जगह कूल कर लीजिए और कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आप हमको फोन करके देखिए, सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन हम आपको देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ हमारे सभी छात्र छात्राएं जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो खूब मेहनत से, लगन से पढ़ के अपने मंजिल को प्राप्त करें। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। भगवान ने यही कह के मुझे नीचे भेजा है कि आप जाके, मैं ऊपर हूँ तो नीचे के लिए डॉक्टर जरूरी होता है। लोग कहते हैं ना, हे भगवान बचा लीजिए, वो नहीं आता, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, सेकंड गार्ड डॉक्टर होता है। तो इसलिए उसी को मैं मोटिवेट करने आया हूं। तो जरूर आप लोग सलाह लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।